हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को डिस्कस करेंगे जिनका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो वो डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कोई कह दे कि मुझे है ना पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों का मीनिंग सेम है। मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, मुझे सोना है या मुझे सोना पड़ता है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मीनिंग सेम है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनकी ट्रांसलेशन करने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। पहले इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कुछ होगा तो अदर वर्ड्स। ओके, ऐसे सेंटेंसेस में इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे में आई सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या आता है? हैव। हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव, इसके बाद टू और जाना गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। इसी तरह से मुझे पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैव और पढ़ना क्या होता है? रीड, टू रीड। मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से मुझे सोना है, मुझे सोना है, सब्जेक्ट है आई के साथ हैव, टू सोना स्लीप, मुझे सोना है। इसी तरह से राजू को खेलना है, तो राजू सब्जेक्ट है, इसमें राजू के साथ क्या आएगा? हैज, टू और खेलना होता है प्ले। राजू हैज टू प्ले। इसी तरह से श्याम को पढ़ना पड़ता है या श्याम को पढ़ना है। श्याम सब्जेक्ट है, इसमें श्याम के साथ हैज आ जाएगा। श्याम के साथ श्याम हैज टू रीड। श्याम को पढ़ना पड़ता है या श्याम को पढ़ना है। राम को गीता पढ़ती है। राम सब्जेक्ट है, राम के साथ हैज, टू और पढ़ना रीड द गीता। राम को गीता पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये वो वाक्य हैं जिनका जो है इस तरह का बनता है। मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, या मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। इस तरह के वाक्यों को इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह का, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप भी प्रैक्टिस करके देखिए, सोचिए दिमाग में वाक्य कितने ही इस तरह के। जैसे मुझे पेन खरीदना है, आई हैव टू बाई ए पेन, या मुझे पेन खरीदना पड़ता है, आई हैव टू बाई ए पेन। दोनों का मीनिंग सेम है। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड। उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड, शी हैज टू रीड, दे हैव टू रीड, दे हैव टू गो, आई हैव टू गो, यू हैव टू गो, दे हैव टू गो, ही हैज टू गो, शी हैज टू गो। ओके, इस तरह से आप भी दिमाग में सोचिए कुछ सेंटेंसेस और उनको बना के देखिए, प्रयास कीजिएगा, अपने आप बनते चले जाएंगे। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।